क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 10 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सिंह, गुप्ता एंड खान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:3 रेशियो। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। दे एडमिटेड जैन एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने जैन को नया साझेदार बनाया। सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन एंड खान सरेंडर्ड 1/5 इन फेवर ऑफ जैन। सिंह ने अपना 1/3 हिस्सा जैन के पक्ष में समर्पित कर दिया। गुप्ता ने अपना 1/4 हिस्सा जैन के पक्ष में समर्पित कर दिया और खान ने अपना 1/5 हिस्सा जैन के पक्ष में समर्पित कर दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, नए साझेदार के शामिल होने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों सिंह, गुप्ता और खान के बीच 3:2:3 के अनुपात में बांटा जाता था और फिर एक नए साझेदार जैन को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के शामिल होने के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। यहाँ जैन को दिया गया लाभ हमें सीधे नहीं दिया गया है। इसके बजाय ये दिया गया है कि साझेदार सिंह ने अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा जैन को सौंप दिया है। साझेदार गुप्ता ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा जैन को सौंप दिया है और साझेदार खान ने अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा जैन को सौंप दिया है। देखिए, सिंह द्वारा छोड़ा गया प्रॉफिट शेयर कुल लाभ का 1/3 नहीं है। ध्यान दें कि यह सिंह के हिस्से का 1/3 है। इसी प्रकार साझेदार गुप्ता द्वारा छोड़ा गया प्रॉफिट शेयर उसके प्रॉफिट शेयर का 1/4 है। इसी प्रकार साझेदार खान द्वारा छोड़ा गया प्रॉफिट शेयर उसके प्रॉफिट शेयर का 1/5 है। इसे ध्यान में रखते हुए आइए पुराने साझेदारों द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस की गणना करें। अब साझेदार सिंह द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 3/8 को जैन को दिए गए उसके प्रॉफिट शेयर से गुणा करके प्राप्त होता है, जो कि 1/3 है। आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 को कैंसिल कर दें। इस गणना का रिजल्ट 1/8 है। इसी प्रकार साझेदार गुप्ता द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 2/8 को जैन को दिए गए उसके प्रॉफिट शेयर से गुणा करके प्राप्त होता है, जो कि 1/4 है। 2 से कैंसिल करने पर 2 1s are 2 2s are। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 1/16 प्राप्त होता है। इसी प्रकार साझेदार खान द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 3/8 को जैन को दिए गए उसके प्रॉफिट शेयर से गुणा करके प्राप्त होता है, जो कि 1/5 है। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 3/40 प्राप्त होता है। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयर इस प्रकार होगा। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, नए प्रॉफिट शेयर की गणना का सूत्र है पुराने प्रॉफिट शेयर का मूल्य माइनस सैक्रिफाइस। साथ ही इस मामले में ये केवल पुराने साझेदारों पर लागू होता है। इसलिए साझेदार सिंह का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/8 माइनस जैन के प्रॉफिट शेयर के लिए उसकी सैक्रिफाइस, जो कि 1/8 है। 8 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 - 1 होगा। ये 2/8 के बराबर है। चलिए इसे 2 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1s are 2 4s are। इस गणना का रिजल्ट 1/4 है। इसी प्रकार साझेदार गुप्ता का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/8 माइनस जैन के प्रॉफिट शेयर के लिए उसकी सैक्रिफाइस, जो कि 1/16 है। 16 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2 2s are -1 1s are होगा। ये 4 - 1 होल अपॉन 16 के बराबर है। ये 3/16 के बराबर है। इसी प्रकार साझेदार खान का प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/8 माइनस जैन के प्रॉफिट शेयर के लिए उसकी सैक्रिफाइस, जो कि 3/40 है। 40 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 5s are -3 1s are होंगे। ये 15 - 3 होल अपॉन 40 के बराबर है। ये 12/40 के बराबर है। 4 से कैंसिल करने पर 4 3s are 4 10s are। इस गणना का रिजल्ट 3/10 है।
अब नए साझेदार जैन का प्रॉफिट शेयर पुराने साझेदारों द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस के योग के बराबर होगा। इस प्रकार साझेदार जैन का प्रॉफिट शेयर साझेदार सिंह के सैक्रिफाइस और साझेदार गुप्ता के सैक्रिफाइस और साझेदार खान के सैक्रिफाइस के योग के बराबर है। ये 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40 के बराबर है। 80 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 1 10 प्लस 1 5 प्लस 3 2 होगा। ये 10 प्लस 5 प्लस 6 होल अपॉन 80 के बराबर है। ये 21/80 के बराबर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चारों साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 3/16 3/10 21/80। यहाँ यदि डिनोमिनेटर समान हो तो सरलीकरण आसान होगा। दूसरे शब्दों में यदि डिनोमिनेटर 80 हो तो आइए 1/4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 20 से गुणा करें। आइए 3/16 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से गुणा करें। आइए 3/10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से गुणा करें। और आखिरी वाले का डिनोमिनेटर तो 80 है, इसलिए हम इसे वैसे ही मानते हैं। तो ये हो जाता है 20/80 15/80 24/80 21/80। सभी डिनोमिनेटर्स में से 80 को कैंसिल कर दें तो हमें अंतिम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20:15:24:21 मिलता है। तो अतः पूरा लाभ चारों साझेदारों के बीच 20:15:24:21 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।